हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर वन डे बिफोर एग्जाम्स। एग्ज़ाम जिस दिन है आपकी, उसके एक दिन पहले किस तरीके से तैयारी करना, ये आप लोगों को मैं बेटा इस लेक्चर में बताऊंगा। मैंने आप लोगों को पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को वन डे बिफोर एग्जाम्स कैसे तैयारी करना, कैसे पढ़ना, इकोनॉमिक्स बीसी के दोनों, और दोनों को भी दो दो बार रिवाइज करना है हमको। कितने बार? दो बार रिवाइज करना है। इकोनॉमिक्स भी दो बार, बिजनेस एंड कमर्शियल भी बीसी के भी दो बार, और वो भी पूरी नींद लेके, फुल स्लीप, पूरी स्लीप के साथ कैसे करना है, ये मैं आज आप लोगों को बेटा यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं ये लेक्चर आपको दूंगा। पहले नहीं दिया जान पूछ के, उसकी वजह थी एग्जाम के पहले देना, उसका एक अलग बेनिफिट रहता है। ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा आप लोगों के पास वैसे भी टाइम कम है। होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मुझे पूरा यकीन है सब लोगों को 60+ मार्क्स इकोनॉमिक्स और बीसीके में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ बेटा, इफ़ पॉसिबल इस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए। इस टाइम टेबल को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिजिड है। ठीक है ना? आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा भी ज्यादा ऐसा कुछ तो भी कीजिए कि अपने को दो बार रिवाइज होना चाहिए। और एग्जाम के पहले का रिवीजन बेटा मोर देन 90% वर्क करता है। पहले जो आपने पढ़ाई किया वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो जरूरी है, लेकिन पहले अगर पढ़ाई किया है बहुत अच्छी और एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर पाए, तो समझ लेना बैंड बज जाएंगी पूरी। इसीलिए एग्जाम के एक दिन पहले का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो आप लोगों की एग्जाम 14th को है। ठीक है। जितना मुझे ध्यान है, 14 दिसंबर को आप लोगों का इकोनॉमिक्स और बीसीके का पेपर है। इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का आपका पेपर है। ठीक है। चलिए, और जो इसके पहले का पेपर है आपका, और ये इसका टाइमिंग 2 बजे से है, 2 PM, दोपहर में 2 बजे से ये पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। अब आप लोगों को एग्जाम सेंटर्स पे भी पहुंचना रहता है, सब कुछ रहता है, तो हम उसकी बात बाद में करते हैं। पहले मैं आता हूं, आपका इसके पहले का पेपर जो है 12 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिसंबर को शाम को 4 बजे आप एग्जाम, सॉरी 4 बजे 4 PM को आप एग्जाम हॉल से बाहर आ जाओगे। ठीक है। हम 12 दिसंबर की कहानी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, ध्यान देना बेटा, मैं पहले शेड्यूल बना रहा हूं 12 दिसंबर का। 12 दिसंबर को 4 बजे आप एग्जाम हॉल से बाहर आए। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, विदाउट टाइम पास किए आप अपने अपने घरों में, अपने अपने घर में, रूम में, जहां भी आप रह रहे हो, आप 6 बजे तक पहुंच जाओगे। कितने बजे तक पहुंचोगे? 4 बजे एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, 4 PM, बिना टाइम पास किए। ठीक है। एग्जाम हॉल से आप आउट हो गए। आफ्टर दैट टिल 6 PM रीच होम। आप अपने घर पे, जहाँ पे भी आप जाना चाहो, आप घर पहुंच गए अपने। ठीक है। घर पहुंच के कुछ खाइए, जो भी आपकी इच्छा है, हल्का नाश्ता करना, जो भी, वॉट एवर, चाय कॉफी एक्सेट्रा, और उसके बाद सो जाइए। बिल्कुल गो टू स्लीप। नींद आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। या नींद नहीं आई तो भी ऐसे लेट जाइए, रिलैक्स। 10-15 मिनट, आधी घंटे की ही नींद आएंगे, आधा घंटा भी नींद अगर आ गई, पावर नैप बहुत काम करेगा। ठीक है। तो मैं इसके लिए 8 बजे तक टाइम दे रहा हूँ, यानी 8 बजे तक पढ़ाई नहीं करनी है। यानी 6 to 8, 6 PM to 8 PM आपको क्या करना है? हाई टी, जो भी आपको ज़रूरत है, हाई टी ले लीजिए, एंड स्लीप अ बिट, स्लीप अ बिट। ठीक है। थोड़ा सा सो जाइए, मतलब रिलैक्स। ठीक है। और 8 बजे नहीं उठना है, 7:45 को उठना है यार। आदर यहाँ पे सही बताऊं तो 7:45 तक, 7:45 PM तक फिर जगना है। मुंह पे पानी वानी मारिए, कुछ खाना है तो खा लीजिए। आपको है ना, कुछ खाना है तो आप अपना डिनर अभी करना है अभी कर सकते हैं, बाद में डिनर करना है डिनर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ डिनर अभी मत करो। अगर डिनर करोगे तो सीधा नींद आ जाएंगी फिर से। ठीक है ना? डिनर नहीं करना है। 8 बजे से हमको पढ़ने बैठना है। अब 8 बजे से जैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे, 8 to 9 आपको बीसीके से स्टार्ट करना है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 8 to 9, 1 आवर दे रहा हूं फर्स्ट चैप्टर के लिए,
मुझे पता है बहुत ज्यादा है सर, तो इससे कम में हो जाएगा, लेकिन नहीं, अच्छे से पढ़ो बेटा। 2 रिवीजन करना है, उसमें फर्स्ट रिवीजन एकदम अच्छे से स्लोली चलना है, और सेकंड रिवीजन थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, चीज समझना बात, ठीक है। 8 से 9 अब आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से 1 घंटा देके बीसीके का पढ़ दिया, ठीक है। इसके बाद अब आप 9 बजे डिनर कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा अभी भी डिनर मत करो, थोड़ा सा और उसको आगे दे जाओ। 9 बजे से 11 बजे तक, 11 नहीं, 10:30 बजे तक, नहीं 11 ही गए, 11 11 11, ठीक है, 11 PM तक, रात की बात कर रहा हूं, आप अपना सेकंड चैप्टर करिए। थोड़ा सा बड़ा है सेकंड चैप्टर कंपैरेटिवली, है ना, बीसीके का, तो सेकंड चैप्टर 9 बजे से 11 बजे तक आप लोग करेंगे, ठीक है। और इसी बीच में आपकी जब इच्छा हो डिनर निपटा देना, इसी बीच में हाफ एन आवर 15 मिनट्स डिनर को लगेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर से 1 आवर 45 मिनट्स आपको सेकंड चैप्टर के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद 11 to 11:30, 11 to 11:30 आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। थर्ड चैप्टर सर बीसीके का पूरा थोड़ी पढ़ना है, हाँ नहीं पढ़ना है, एक ही पेज पढ़ना है सर, आधा घंटा ज्यादा हो नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक इच्छा है तब तक पढ़ो, लेकिन थर्ड चैप्टर ही पढ़ते रहना, ताकि दिमाग में फिट हो जाए जो पेज मैंने दिया है वो। भरोसा रखिए, उतना ही पढ़िए, आगे आपकी किस्मत, या आपने जैसे तैयारी करी हो बेटा, मैं ऐसा फोर्स नहीं करता कि मेरा ही पेज पढ़ो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब आप लोग क्या कर लिए, थर्ड चैप्टर आपका नहीं पढ़ गया, अब 11:30 बजे गो टू स्लीप, 11 साढ़े 11 बजे सो जाइए, बिल्कुल गो टू स्लीप, ठीक है। 12 बजे तक नींद आ जाएंगी। ये आपका 12 दिसंबर का प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूं आपका 13 दिसंबर का प्रोग्राम। 13 दिसंबर आप लोगों को छुट्टी है, ठीक है। आप लोग सुबह उठेंगे 6 बजे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, पूरे 6 घंटे की हमको नींद लेना है। मॉर्निंग 6 AM कुकड़ुकू, ठीक है, 6 AM कुकड़ुकू हो जाना चाहिए। और 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आप लोगों को जो भी चाय पानी और जो जो फ्रेश होना है, ये सब काम आपके निपट जाने चाहिए। 1 आवर मोर देन सफिशिएंट, इसमें नहाने की जरूरत नहीं है, बात बाथ लेने की जरूरत नहीं, नहाने की जरूरत नहीं है। आप 6 से 7 बजे तक अपने बाकी के जो फ्रेश होना, चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो भी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके डेली रूटीन वाले काम है, ब्रश करना एंड ऑल, ये सब 7 बजे तक निपटा दीजिए, ठीक है। चाय बिस्किट खा के बैठिएगा। 7 बजे शार्प, 7 AM डेली वर्क्स, मैं यहाँ डेली वर्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। डेली वर्क्स आप अपने कंप्लीट करेंगे बेटा। अब 7 AM को बैठेंगे हम, 7 AM to 8 AM, 7 AM to 8 AM मैं आऊंगा फोर्थ चैप्टर पे, 1 घंटा देंगे हम फोर्थ चैप्टर को। सर ज्यादा है, चलेगा, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल पढ़ना। टाइम बचे 15 मिनट में एमसीक्यू भी सारे देख लेना जो मेरी बुक के अंदर दिए हुए, बिल्कुल एमसीक्यू देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइम बचे तो एमसीक्यू देखना, नहीं बचे तो देखने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू आप पहले ही ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। एमसीक्यू कर सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, एमसीक्यू करते रहने से कुछ नहीं होता, जब तक आपकी थेरिटिकल पार्ट स्ट्रांग नहीं है तब तक एमसीक्यू कोई काम नहीं आएंगे। आई बात समझ में। 7 to 8 AM फोर्थ चैप्टर, उसके बाद 8 AM to 9 AM आपका होगा फिफ्थ चैप्टर, और उसके बाद 9 to 10 हम 6 चैप्टर करेंगे। 6 चैप्टर तीनों को 1 1 आवर दिया है, यानी भरपूर टाइम दिया है, 1 घंटा बहुत, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 चैप्टर हम करेंगे, बराबर है। बीसी के कंप्लीट 10 बजे तक। अब 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं करूंगा ब्रेकफास्ट, 10 AM to 10:30 ब्रेकफास्ट। एक सेकेंड, ब्रेकफास्ट करेंगे, और जो हमको बाथ लेना बाकी है वो 10:30 से 11 के बीच में हम निपटा के, और साथ ही साथ जो हम थोड़ी पूजा, बाथ लेना, नहाना एंड भगवान की पूजा करना, अगर करते हो तो, नहीं करते हो तो आपकी मर्जी, मेरे हिसाब से करना चाहिए, है ना।
तो भगवान की पूजा वगैरह जो भी आपको करना है ये काम यहाँ तक निपट जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपका हो चुका है, 11 बजे आप पढ़ने बैठेंगे और 11 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, कितने घंटे हुए, 12 1 2 3 आवर्स, 3 आवर्स में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर को सिर्फ हाफ एन आवर ही लगता है, सेकेंड चैप्टर को 2 घंटा करीब करीब लगता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ व्हाट, ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों को निपटाना है बेटा। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। अब 2 बजे से 2 PM टू 3 PM आराम से अपना लंच लीजिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, 15-20 मिनट ऐसे लेटे रहिए, सोना नहीं है, सिर्फ लेटे रहना, सोना बिल्कुल नहीं है, मैं पहले बता रहा, सोना नहीं है, 6 घंटे की नींद ले लिया रात को, सोना नहीं, खाना खाए नींद आ गई नहीं, थोड़ा लाइट खाना खाओ। और बेटा पॉसिबल हो ना तो एग्जाम के टाइम पे कभी भी ये 7 8 10 जो भी दिन रहते हैं लिक्विड डाइट ज्यादा लो, क्योंकि लिक्विड डाइट से नींद कम आती है, सॉलिड डाइट से नींद ज्यादा आती है, ये रिसर्चर्स में प्रूव हुआ है। लिक्विड डाइट मतलब जैसे आप कढ़ी वगैरह, सूप वगैरह, अभी तो ठंडी का टाइम है, अच्छा टमाटर सूप मिल जाता है, तो इस टाइप की चीज़ें जो आपको पसंद हो बेटा, एंड खिचड़ी वगैरह खा सकते, लाइट खाना खाइए ताकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बराबर है, नींद कम आना चाहिए। बाकी पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए और आगे का टाइम है बेटा अपने पास, है ना। तो 3 बजे तक लंच हो गया अपना, ठीक है। अब 3 बजे से 3 PM टू 4 PM, 3 से 4 बजे तक हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे। 4 से, यार अदर ऐसा नहीं करते हैं, 3, देखिए मैं ज्यादा टाइम देता हूं, 3 बजे से 6 बजे तक, 3 से 6 आपको थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर निपटाना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर्स है दोनों, इन चैप्टर्स में टाइम भी लगता है, तो 1.5 आवर ईच चैप्टर के लिए 3 से 6 के बीच में आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर निपट जाना चाहिए इकोनॉमिक्स का। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है बड़ा छोटा है, 6 बजे से लेके 6:30 बजे तक, 6 से लेके 6:30 बोलो, 6:30 बजे तक आपका ये चैप्टर निपट जाता, ठीक है। टू 6:30 आपका 5th चैप्टर निपटा दो, 5th चैप्टर निपटा दो। और 6:30 से 7 बजे तक आपको अगर कुछ खाना है, थोड़ा सा लाइट खाना आप खा सकते हैं, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत खाना खाना है आप आराम से खा सकते हैं। आपका यहाँ पे सब कुछ निपट गया, आप देख लीजिए, पूरा आपका 7th चैप्टर तक निपट गया, मतलब सॉरी 5th चैप्टर तक पूरा आपका निपट गया। आई बात समझ में। अब 7 बज गए, आपका सब कुछ निपट गया, आप थोड़ा वॉक कर लीजिए, टीवी देखना है तो देख सकते हैं, आपकी इच्छा, मतलब ऐसा ज़बरदस्ती नहीं। इसके बाद MCQ वगैरह कुछ करना है, या थोड़ा बीच में कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है किसी कारण से, ये शेड्यूल में बीच में कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है, तो और आपके पास एक बफर टाइम डाल रहा हूं मैं, 7 से 8 का बफर टाइम, बफर है एक 7 से 8 का, कि कहीं कोई एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है, किसी चीज में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये बफर टाइम आप यूज कर सकते हैं, 7 to 8 वाला, ये PM है, ठीक है। और अब बेटा 8 बजे आप लोग डिनर लेंगे और उसके बाद सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ, यानी 9 बजे तक, 9 PM तक गो टू बेड, सो जाइए, स्लीप, ठीक है। ये नींद हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका 13 तारीख का भी कार्यक्रम पूरा आपको बता दिया। अब लास्ट डे, एग्जाम डे, 14 दिसंबर, कितने बजे उठे सर? 1:30 बजे, 9 बजे सो रहे हैं, 4 घंटे की नींद सफिशिएंट है। मॉर्निंग 1:30 AM को आपको उठना है। सर इतने जल्दी? हाँ उठना पड़ेगा, बिल्कुल उठना पड़ेगा, और उठना है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट द गोल इज रीच, ठीक है। बस वो स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। 1:30 बजे उठेंगे तो पानी वानी मारा, चाय वाय पिया, फ्रेश व्रेश होना है, थोड़ा सा हो जाइए, 2 बजे पढ़ने बैठना है भैया, ठीक है। कितने बजे? 2 बजे, 2 AM आपको पढ़ने बैठना है। अब समझ लेना, 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक, अब आपको स्टार्ट क्या करना है मैं बताता हूं। आपको स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स से, BCK नहीं, आपको स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स से। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है ना अपन ने, कल पिछले दिन तो पढ़ा। आपको स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स से। 2 बजे से 2:30 बजे तक
इकोनॉमिक्स का 2 से 2:30 रादर, एक काम करते हैं 2 से 3, 2 से 3, हाँ 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 बजे से 5 बजे तक थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हो जाना चाहिए। 5 नहीं, 5:30 देता हूं, चलो ज्यादा टाइम लगता है थर्ड और फोर्थ चैप्टर को, है ना। 3 से 5:30, और 5:30 से 6 बजे तक बेटा मॉर्निंग में आपका फिफ्थ चैप्टर हो जाना चाहिए इकोनॉमिक्स का। यानी 2 बजे बैठे 6 बजे तक मेरा पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट फिर से। सर इतनी जल्दी हो जाएगा? यस बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कल ही तो पढ़ा है, अभी 5 घंटे पहले ही तो पढ़ के रखा है पूरा इकोनॉमिक्स, वही आगे रिपीट करना है, बराबर है। 5 से 6 बजे तक पूरा इकोनॉमिक्स हो जाना चाहिए। अब 6 बजे से सुबह 7 बजे तक थोड़ा सा आपको चाय पानी फिर से पीना है, पी सकते, टेक बाथ एंड गो टू टेम्पल, मंदिर में जाइए या घर पे ही पूजा कीजिए, जो आपकी इच्छा है। भगवान के आगे हाथ जोड़िए, लॉर्ड गणेशा, माँ सरस्वती, इनकी पूजा ज़रूर कीजिए, या जिस भी भगवान को आप मानते हो बेटा बिल्कुल पूजा कीजिए। और उसके बाद 7 से 7:30 और टाइम दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है या फिर आपको कुछ खाना है पीना है, ये आपके पास और टाइम है, बफर। इस ये एक बफर टाइम यहाँ पे और डाल दो। बफर डालने का काम ये है, कभी काल बीच में कोई कारण से टाइम छूट जाता है तो उसका क्या, कोई चीज छूट गई सर उसका क्या, कुछ टाइम ज्यादा लग गया पढ़ने में या नींद ज्यादा आ गई तो उसका क्या, तो ये आधे घंटे का बफर, हाफ एन आवर का बफर यहाँ पे डाला है मैंने, इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते बफर। ठीक है, इकोनॉमिक्स 2 बार हो गया, बीसी के 1 बार हो गया। अब क्या करना है, बीसी के स्टार्ट करना है 7:30 to 9:30, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर ऑफ बीसी के, ये हमको निपटाना है। थर्ड चैप्टर बहुत छोटा है आपको पता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये बीसी के का निपट जाना चाहिए। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ फिर 9:30 to 10, बस 10 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए, अच्छा है ना, ब्रेकफास्ट कर लीजिए या जो आपको खाना है खा लीजिए। और 10 बजे से लेके 12 बजे तक, इतना टाइम तो रहता ही है, आपको फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ चैप्टर बीसीके का निपटाना है। 2 घंटे सफिशिएंट है 3 चैप्टर करने के लिए। 45 मिनट करीब करीब है, पौन पौन घंटे के अंदर, करीब करीब हाफ आवर से थोड़ा ज़्यादा आपका चैप्टर आराम से कंप्लीट होता, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब 12 बजे तक इसके बाद फिर जो खाना है थोड़ा खाइए, अपने अपने एग्जाम सेंटर्स पे जाइए, है ना। 12 साढ़े 11 जब भी आप निकलते हो बेटा, ये मुझे नहीं पता कौन कहाँ रह रहा है, किसको कितना टाइम लगता है एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए, जरूरी नहीं है 12 बजे तक ही जाना है, पहले भी निकल सकते हो। तो बीच में 7 से 7:30 का जो बफर टाइम डाला है ना, और ब्रेकफास्ट के लिए आधा घंटा दिया है, तो आधे घंटे को 15 मिनट कर सकते हैं, बफर टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप 7 बजे से ही पढ़ने बैठ जाइए, बराबर है। बफर को कैसे यूटिलाइज करना बेटा, ये आपको देखना। लास्ट में कई लोग वीडियो चला चलाते लास्ट में आ जाते, बेटा पूरा वीडियो ईमानदारी से, 20 मिनट का वीडियो है, ज्यादा नहीं है, पूरा वीडियो अच्छे से देखो, बिना कुछ सोचे बिना कुछ किए, कान में ईयरपॉड्स लगाओ, जो लगाना है लगाओ, या फुल वॉल्यूम में सुनना है टीवी में सुन, जो आपकी इच्छा है जैसा करना करो, लेकिन पूरा वीडियो देखो। ये वीडियो बहुत काम आएगा आप लोगों के। ये जो एग्जाम के एक दिन पहले का मैंने प्लान दिया है, इससे बेटा आपको 2 बार रिविजन होता है, दोनों सब्जेक्ट्स आपके, और साथ ही साथ ये प्लान बहुत लोगों को हेल्प हुआ है, काम आया है। मैंने इसके पहले भी ये प्लान पिछले बच्चों को दिया था, और उनके बच्चों के इतने अच्छे अच्छे सुंदर कमेंट्स आए हैं कि सर आपका ये प्लान बहुत काम आया हमारे, सर इसके कारण हमारी 2 बार स्टडी हो गई, और सर एग्जाम में वो बच्चों को सबको 60 80 91 92 मार्क्स मिले हैं, उनके भी यही कमेंट्स थे बेटा। तो इसीलिए विश्वास रखिए, और साथ ही साथ इस प्लान को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और बफर वफर बीच में डाला है, आप तब देख सकते हैं। 14 दिसंबर का प्लान भी दिया, 13 दिसंबर का भी प्लान दिया, और 12 दिसंबर का भी आपको प्लान दे दिया है। ठीक है, इसके बाद मस्त बिंदास एग्जाम दीजिए, और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बेटा मेहरबानी करके प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, जैसा ग्रुप पे डालिए, जो आपकी इच्छा, मुझे ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। सर अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा ही होगा वैसे, बुरा तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे प्लीज़ 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 बताइएगा कि पेपर कैसा गया। आई बात समझ में? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा आपको एग्ज़ाम के लिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपने ज़्यादा की है, मैंने भी मेहनत की है,
लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है, आप सब लोगों को अच्छे मार्क्स आए, ऐसी मेरी शुभकामना, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।